हम पैदल होना छोरी गाड़ी वाली तम गाड़ी में पैदल मूल बटा दे सकना हाथ पे ओडी कोट पे आंख पे ओनी क्या कर है कब तक होना मन पैदल जब हम रुई रोड जब तक हम बेचाने तब तक यार रोनी ओली तो हम कनके पैदल जा और है हमारे बेट बेट होता भी सुविधा वाली हम होते भी सुविधा वाली है हम तो आ गए बोल गए हैं अब जब तुम लोग ते दिन भी 3-4 साल हुए ये रोड पास नहीं हुए अभी तक है क्यों रोड के लिए जंगल काटी क्यों हुआ ढील तड़ा हुआ ढील उड़ कोई हुआ ढील और हम उधर जब बीच में रोड नहीं है हम कनके ये पैदल चली थे ओला बोला बस क्योंकि हमारे पास आज 21वीं सदी में लगा लो कि हम जब बचपन छोटे थे तब से हमारे गांव में ये सड़क आ चुकी है, पर अभी इस सड़क का डामनीकरण नहीं हुआ है। बाकी यहाँ एक गांव है चौंड गांव, वहाँ भी देखिए डामनीकरण हो गया है सड़क का, क्योंकि अभी उस सड़क को 7-8 साल हुए हैं और ये नीचे कोल्लू भन्नू की सड़क वो उसको तो अभी 5-6 साल हो रखे हैं, उस पे डामनीकरण हो गया है। और बाकी हमारी ये सड़क इसको तो 20-25 साल हो गए होंगे, शायद 20 साल। दिक्कत ये है कि हमारे गांव में तो जवान तो है नहीं, बच्चे सारे बाहर चले गए हैं। बाकी ये देखिए सब दादी लोग चाचा दादा सब छोटे बूढ़े बुजुर्ग हैं, बाकी बच्चे हैं और इनको मतलब आने जाने की बहुत ज़्यादा दुविधा होती है, क्योंकि यहाँ पे सड़क है ही नहीं। हमें फिर नीचे की सड़क है जो कोल्लू भन्नू वाली है, वहाँ पैदल जाना पड़ता है। पूरा देश भले ही आज़ादी का अमृतकाल मना रहा हो, लेकिन पहाड़ के बहुत सारे गांव आज भी सड़क सुविधा से विहीन हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के विकासखंड अगस्त्यमुनि के कुंडादानकोट गांव के एक तोक में हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं और ये गांव आज भी जो बुनियादी सुविधाएं हम हमेशा से बोलते आए हैं कि सड़क विकास का पैमाना होता है, जब गांव में सड़क पहुंचती है उसी के बाद उसके इर्द गिर्द विकास घूमता है। लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे गांव आज भी मीलों दूर पैदल जाने के लिए मजबूर हैं। कुंडादानकोट के ग्रामीण आज भी 2 से 3 किलोमीटर पैदल दूरी नापते हैं। बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाएं और उसके साथ ही स्कूली बच्चों को हर दिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ बरतवाल जी इस गांव के हैं। बरतवाल जी, पहले तो ये बताइए, सड़क ग्रामीणों ने श्रमदान करके बहुत साल पहले काट दी थी, कब ये सड़क काटी थी और उसके बाद विभाग क्यों इस सड़क को बना नहीं पाए? मैं आपको बता दूं कि सन 2009-10 में इस ग्राम सभा के अंतर्गत एक छोटा सा तोक हमारा दानकोट है। ग्रामीणों के स्वयं के संसाधनों से ग्रामीणों ने पैसा इकट्ठा करके सड़क मार्ग का निर्माण किया है। और ये नौबत तब आई है जब कई बार हमने विगत कई सालों से PWD से लेकर, उस समय तो PMGSY अस्तित्व में भी नहीं था, और PWD के अधिकारियों से लेकर रोड की मांग करी। तमाम हमारे जो सोरी गांव वाला संपर्क मार्ग है, उरकोली तड़ाग वाला संपर्क मार्ग है, बावाई का संपर्क मार्ग है, उस तमाम हमारी लैंड से गुजरते हैं, इस ग्राम सभा की लैंड से गुजरते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस ग्राम सभा को एक भी बार सुध नहीं ली गई है। ये प्रशासन का और सरकार का एक सौतेला व्यवहार हमारे साथ रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस समय दानकोट ने इस रोड का निर्माण किया था, उस समय पूरे जनपद में पहला गांव था जिसने स्वयं के संसाधनों से और अपने निजी परिसंपत्तियों को दान दे करके 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया था। उस समय बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जनमानस भी नहीं था, लेकिन जनता के हित को देख करके लोगों ने, ग्रामीणों ने, कि भाई हम सड़क से अछूते रहे। और आज़ाद भारत के बाद पहली बार ऐसी कोई घटना उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि ब्लॉक में ऐसी आई थी कि ऐसा भी गांव है जिसने अपने स्वयं के संसाधनों से जो है सड़क बनाई। इस सड़क बनाने में आपको बता दूं कि 79,000 रुपया 79,000 गांव से इकट्ठा हुआ था। 79,000 में जो है यहाँ पे सड़क पहुँची थी। मेरे पास उसके तमाम दस्तावेज हैं पुराने। लेकिन सड़क तो पहुंच गई थी, लेकिन आज भी पैदल जाना पड़ रहा है। आज स्थिति ये हो गई कि उसके बाद जब ग्रामीणों ने एक बार बना दिया, उसके बाद अनेक बार जैसे ब्लॉक होती थी सड़क, थोड़ा करके, कभी श्रमदान करके, कभी पैसा इकट्ठा करके, मशीन बुला करके ठीक करवा देते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि आज सड़क कोई कह रहा है कि हाँ जी बन रही, PWD बना रहा है, कोई कह रहा है कि हाँ जी RWD बना रहा है, कोई कह रहा है कि जी फलाना विभाग बना रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई विभाग सुध लेने वाला नहीं है। इसके बावजूद जब मैंने अनेक बार सुनता रहा कि भाई सड़क बन रही। एक बोला है कि फलाना विभाग बना रहा है। मैंने PWD को जो है
2021 में सीएम हेल्पलाइन के तहत एक सूचना लगाई थी कि ये मोटर मार्ग जो है, हमने जब 8 में बनाया था, हमने एक प्रस्ताव दिया था कि ये संपर्क मार्ग आपको समर्पित किया जाता है और आप अभी से सुध लीजिए। तो उन्होंने एक सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से मुझे एक लेटर भेजा कि आपके यहाँ की सड़क जो है हमारी परिसंपत्ति नहीं है। उसके बाद हमने फिर विधायक साहब को बोला, विधायक साहब को लेकर के गए, तो दोबारा उन्होंने क्या किया, सर्वे किया, विभाग की सर्वे की, और सर्वे करने के बाद उन्होंने खूंटियाँ डाली थी और खूंटियों के बाद जो है उन्होंने काम बंद कर दिया। उसके बाद कोई अमल नहीं हुआ उस पर। फिर दोबारा हम माननीय विधायक महोदय के समक्ष जो है कार्यालय में पहुँचे, तो उन्होंने थोड़ा सा कार्रवाई करते हुए वन विभाग को बुलाया और वन विभाग का छपान पतान हुआ था ना दादी, छपान पतान मतलब पेंटिंग लगी थी यहाँ पे। उसके बाद से आज तक वो काम जो का त्यों है। पिछली बार हमने फिर पुनः लेटर के माध्यम से उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है वन विभाग की पोर्टल पे हमने इसको चढ़ा दिया है और वन विभाग से जो है इस पे आपत्तियाँ लग के आ रखी हैं और अभी आपत्तियों का निराकरण नहीं हुआ है जी। तो इतनी ही जो है कार्रवाई जो है PWD के माध्यम से हुई है और इसके बाद अभी तक कोई भी इस गांव की सुध लेने वाला नहीं। यहाँ पे पानी की समस्या को लेकर देखें आप, तो पानी की समस्या वही, सड़क की समस्या वही, स्वास्थ्य की सुविधा हुई, मतलब इस गांव में कोई भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आता है। वोट मांगने आते हैं? हाँ, वोट मांगने के लिए तो दौड़े चले आते हैं। अभी हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय चलारानी रावत जी हमसे भी नाराज़ होके गई हैं, आज तो इस दुनिया में भी नहीं है, तो वो भी बेचारी हमसे नाराज़ होके गए। उन्होंने सीधा बोला कि दानकोट वालों ने मुझे वोट नहीं दिया। अब वोट तो दानकोट के दे ही रहे हैं, अब ये पता नहीं कांग्रेस वाले बोल रहे हैं वोट हमको नहीं दे रहे हैं और भाजपा वाले बोल रहे हैं हमको नहीं दे रहे हैं, तो ये वोटें पता नहीं कहाँ जा रही है दानकोट की। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये वास्तव में पाकिस्तान में जा रही है वोटें। अब पाकिस्तानी में बोलूँगा मैं, जब मना कर रहे हैं सभी लोग वोट दे दिए भाई तो रोड भी नहीं है तुमको। दिक्कतें क्या क्या है? अब दिक्कतें तो सारे तमाम चीज़ें हैं। स्वास्थ्य की देखो दिक्कतें हैं, आप देख रहे हैं स्कूली बच्चों को 3 किलोमीटर आपका चोपता टाउन में जाना पड़ता है। हम चाह रहे हैं चलो इंटर कॉलेज यहाँ पे नहीं होता है, स्कूल नहीं होता, लेकिन संपर्क मार्ग तो होता। हमारे बच्चे भी यहाँ पे आते जाते एक गाँव की गाड़ियाँ लगा देते हैं आने जाने के लिए। आजकल तो इतनी बड़ी झाड़ियाँ हो रही, यहाँ से नीचे आप जाओगे जंगली जानवरों का, खाली आपने परसों ही सुना होगा, यहाँ पे बगल गांव है कांडा में, भालों ने एक आदमी को वो कर दिया। इतने मोटे मोटे सांप रास्ते में दिख रहे हैं और यहाँ पे तो कई बार हमने जब हम आते हैं बाज़ार से तो यहाँ पे सुअर बाघ हम देखते रहते हैं। तो सबसे मूलभूत समस्या हमारी वर्तमान में यही है कि हम अगर रोड से अटैच हो जाते उस दिन, और आप गाँव का सैलाब देख रहे होंगे कि कितना आतुर हो रखा है गाँव की, भाई हमारे यहाँ रोड के नाम से बोला हमने कि रोड की बात को हम थोड़ा रखते हैं, चलो वहाँ पे चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे तमाम पूरे गांव के लोग आ रखे हैं। अच्छा, बहुत दिक्कतें होती हैं हमें, जैसे गरीब आदमी है, कोई वो नहीं ला पाते कि मतलब बुक नहीं कर पाते तो करना पड़ता, मजबूरी में पैसे वहीं लगा देते, जो घर का खर्चा करना था वो बुक करने में लगा देते। ऐसी समस्या आती रहती है। इतने पैदल भी नहीं जा सकते बूढ़े लोग, क्या कोई सामान लेके, ऐसी समस्या आती रहती है। और हमारा मतलब एक ही गांव, ये ही गांव है जो बिगर रोड का है। अभी तक हम इस उसमें भी 21वीं सदी में भी मतलब बिगर रोड के हैं। हम चाहते हैं कि हाँ चौपता जाते हैं, जंगली जानवरों का खतरा है, हम आधे रास्ते से छोड़ने जाते हैं, गाड़ी भी नहीं लगा पाते हैं ना, तो रास्ते से छोड़ने जाते हैं कि गाड़ी भी इतना कौन देगा कि रोज़ वो करेंगे, बुक करेंगे। आप जब वोट मांगने यहाँ नेता आते हैं तो वो आप उनके सामने ये बात नहीं रखते कि हमारे गांव में सड़क नहीं है? रखते हैं, ये बात भी रखते हैं। हम वोट मांगने आते हैं तो हम सड़क की बात रखते हैं और काम हम कुछ नहीं थे। हम कहते हैं और कुछ ना दो, तुम हमें सड़क दे दो बस हो जाएगा, तो कोई देता ही नहीं। 2009 से अब तक नहीं है तो देता ही तो नहीं है। देते थे तो अब तक हम सड़क कार में जाते थे, वैसे भी किसी की कार है किसी की कुछ है तो लाते हैं। गांव वाले तो जाते थे उनमें कि यार चलो गांव के हैं तो इनकी गाड़ी में जाएंगे, थोड़ा पैसे बच जाएंगे। तो कहाँ 2009 से 24 आ गया, 15 साल हो गए। 15 साल में तो 3 विधायक बदले गए। तो किसी विधायक ने नहीं दी, थोड़ा थोड़ा विधायक ने दी, थोड़ा थोड़ा बस हो गया। 1-2 JCB दी 1-2 घंटे के लिए, कितना होता था 1-2 घंटे के लिए, तब ऐसा। तो
जैसे यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं, कोई बुजुर्ग बीमार पड़ता है तो रात को कैसे ले जाते हैं अस्पताल तक? कैसे? रात को कुर्सी में ले जाते, चारपाई में ले जाते, कोई जैसे चोट लग जाती चारपाई में ले जाते। तो गाय है हमारी, गाय बीमार हुई, मतलब ये नहीं आ पाई तो चारपाई में ले गए गाय को भी। इतने दूर तक गांव वाले समस्या से झेल रहे हैं, तो क्या करें। जैसे गाँव से पलायन भी है, कुछ लोग बाहर भी गए हैं गाँव छोड़। हाँ, गांव छोड़ के बहुत बाहर भी गए हैं। पलायन हो गया, जब देखा कि यहाँ समस्या है तो चले गए लोग बाहर। खेतों में सुअर है, खेत कर रहे, सुअर आ रहे, तो क्या करें कि खेती करके भी कुछ नहीं होता है। यहाँ ऐसा है कि मतलब कुछ नहीं है, मतलब न अन्न और न धन न कुछ नहीं है यहाँ। न तो सुविधाएं हैं न तो अन्न है, खेती पे अन्न भी नहीं है और सुविधाएं भी कुछ नहीं है। कितने परिवार छोड़ के चले गए होंगे गाँव? हो गए कितने 22-23 परिवार बाहर हैं। हाँ, गाँव में कितने परिवार हैं? 30-35 परिवार होंगे। उनके लिए भी बहुत समस्या है, तो ऐसा है। ग्रामीणों की पीड़ा आपने सुनी और देखा किस तरह से सड़क के अभाव में ग्रामीण आज भी किस तरह से नरकिया ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन अब आपको लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग के अधिशासी अभियंता इंद्रजीत बॉस का बयान सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में वो क्या कुछ कहते हैं। गाँव को जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से लंबित पड़ी है। ग्रामीण कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के पास सौंपी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पूर्व में जिला योजना में इसकी स्वीकृति प्राप्त थी, पर वो काफ़ी छोटी लंबाई में प्राप्त थी। वो लगभग 500 मीटर की प्राप्त थी, जिसका वन भूमि पत्रावली गठित किया गया था। इस सड़क का आरंभ बिंदु ग्रामीणों द्वारा निर्मित मार्ग के अंतिम बिंदु से था। ये मार्ग वन भूमि से शुरू होती थी और वन भूमि में खत्म होती थी, अर्थात 500 मीटर में ये किसी आबादी को लाभान्वित नहीं करती थी। तो इससे वन भूमि की आपत्ति थी, इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया था। तो अतः हमें जो पूर्व निर्मित सड़क है वहाँ से लेकर आबादी तक एक सड़क की स्वीकृति पुनः लेनी पड़ेगी, जिससे कोई आबादी लाभान्वित होती है। वर्तमान में कोई ऐसा कोई सड़क अस्तित्व में है नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट ने उसको जो पहले की सैंक्शन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दोबारा भेजा है? नहीं, दोबारा अभी ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है जनप्रतिनिधि के माध्यम से। आने पर हम राज्य में प्रस्ताव कर सकते हैं। इस सड़क को पेंटिंग करती, डामरीकरण इसका होता तो ग्रामीणों को उसका लाभ मिलता। आने वाले दिनों में, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि वो हर चुनाव में इस सड़क के मसले को जनप्रतिनिधियों के सामने रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्या जस की तस रहती है। वोट वो देते हैं, लेकिन भाजपा कहती है हमें वोट नहीं मिला, कांग्रेस कहती है कि आपके गांव से हमें वोट नहीं मिला। तो सवाल ये भी है कि आखिर ये वोट किसके लिए जाता है, और अगर वोट नहीं मिलता है तो क्या विधायक किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाया जाता है? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन फिलहाल आने वाले चुनाव में अब यहाँ के ग्रामीण मन बना रहे हैं कि प्रतिनिधियों को मुंहतोड़ जवाब इसका दिया जाना चाहिए। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।